सुदीर्घा का पति था और वो गलित कुष्ठ वाला हो गया था, वह दुखी था। पतिव्रता ने कहा, आप क्यों दुखी, मैं आपकी सेवा कर रही हूं। उसने कहा, नगर की उस वेश्या में मेरा मन लगा हुआ है, उस वेश्या के पास तू ले चल, जो भी धन हो दे, मेरी इच्छा की पूर्ति कर। धन्य है उस पतिव्रता को, अपने पति को कंधे पर बिठा कर लेकर के चली। कुछ चल नहीं सकता था वो, फिर भी बोलो उसका अंतःकरण कैसा होगा, चल नहीं सकता था, मन कितना नीचे गिरा हुआ होगा उसका। उसी समय सूली पर महात्मा अणिमांडव में बैठे हुए थे। अंधेरे में उस ब्राह्मण का पैर सूली से टकरा गया। महात्मा को कष्ट हुआ सूली के हिलने से, और उसने कहा, जो अधम पापी अपनी पतिव्रता पत्नी के सिर पर बैठकर वेश्यागमन के लिए जा रहा है, वह कल सूर्योदय नहीं देखे, सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पतिव्रता अपने पति को लौटा लाई, बोली, आज के बाद सूर्योदय नहीं होगा। इस धरती की घटना है। 7 दिन बीत गए, सूर्योदय हुआ ही नहीं। हाहाकार मच गया। बिना सूर्योदय के संध्योपासन कैसे होगा, देवकृत्य पितृकृत्य कैसे होगा, धर्म कर्म का लोप होने लग गया। उस समय अनुसुईया जी से प्रार्थना की देवताओं ने। अनुसुईया ने कहा, पतिव्रता ने कह दिया तो सूर्य की हिम्मत नहीं जो प्रकट हो जाए। तब महासती अनुसुईया ने उस पतिव्रता को, सांडली को समझाया। उसके 2 नाम सांडली और सुदीर्घा। सांडली को समझाया कि देखो सबके धर्म कर्म का लोप हो रहा है। बोले, मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। बोले, मैं आप तुम्हारे पति को मरने नहीं दूंगी, तुम सूर्य का आवाहन करो। बोले, ऋषि के साप का क्या होगा? बोले, उनका साप भी सत्य रह जाएगा और तुम्हारा पति मरेगा भी नहीं, पर धर्म कर्म का लोप हो रहा, सूर्योदय होना चाहिए। जैसी सांडली ने जल लेकर के सूर्य भगवान का आवाहन किया, उसी समय आकाश में सूर्य प्रकट हो गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। और सांडली का पति गिरा, एक क्षण के लिए शरीर के प्राण बाहर निकले। तत्काल महासती अनुसुईया ने पकड़ करके कहा, यदि मैंने मनवाणी क्रिया से पातिव्रत धर्म का पालन किया है तो ब्राह्मण निरोग स्वस्थ और फिर से पूर्वत हो जाए। 25 वर्ष का युवक हो गया और दोनों विमान में बैठकर भगवान के धाम को पधारे।